भर नहीं पा रहा है। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी? जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा? आज तो चल रही है तुम्हारी दिल्ली देहरादून में धरती जब डोलेगी। धरती का अर्थ आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। बोल व्यापारी तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा? आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा? वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा? दोस्तों, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा के द्वारा ये रचित पंक्तियाँ रायागढ़ के मनगढ़ क्षेत्र में आए भूस्खलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करते हैं, जहां उत्तराखंड में पलायन को लेकर हर मंच, हर पटल पर आए दिन हम चिंतन करते हैं। वहीं धरातल की स्थिति बिल्कुल अलग है। मनगढ़, रायगढ़ की तरह उत्तराखंड के अनेक गांव हैं जो पलायन के कारण खाली हो चुके हैं, किंतु जो बचे खुचे लोग हैं वे लोग हैं जो या तो आर्थिक रूप से बाहर जाने में असमर्थ हैं, या फिर वे अपनी मिट्टी, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में खड़िया खनन के कारण इस क्षेत्र में आए भूस्खलन के कारण जो मकान ध्वस्त हो गए, जिस प्रकार से यहाँ की ज़मीन में लगातार भूस्खलन हो रहा है, संभव है कि आने वाले समय में इस गांव में भी बचे खुचे लोग अन्यत्र जाने को मजबूर हों। दोस्तों, यूँ तो उत्तराखंड में देहरादून में बैठकर प्रतिदिन अनेक योजनाएं बनती हैं अपने पहाड़ को लेकर। पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी, ये शब्द हम बार बार सुनते हैं। पहाड़ के नाम पर कई क्षेत्रीय दल अपनी रोटी सेक रहे हैं, तो राष्ट्रीय दलों के लिए भी पहाड़ चुनाव जीतने का एक बहुत अच्छा मुद्दा हो सकता है। बात करते हैं मनगढ़ की, जहां पर अनेक वर्षों से खड़िया खनन का कार्य चल रहा है, और इसके चलते कल रात भारी बारिश के कारण यहाँ पर अनेक मकानों में दरार आ गई और जगह जगह पर भारी भूस्खलन होने लगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने उप जिलाधिकारी महोदय बेरीनाग के नेतृत्व में टीम बनाकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया तथा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य किया। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय जनपद पिथौरागढ़ श्रीमान विनोद गोस्वामी जी का भी इस क्षेत्र में मौका मुआयना रहा, और प्रशासन स्तर पर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिए जाने के साथ साथ उनके पुनर्वास के लिए भी कुछ ठोस कार्यवाही भविष्य में करेंगे, ऐसा भरोसा दिलाया गया। दोस्तों, ये तो बात रही सिर्फ मनगढ़ की, किंतु यदि हम खनन की बात करें तो उत्तराखंड में ये बात अक्सर पटल पर आती है कि शराब और खनन जैसे कारोबार यहाँ की आर्थिकी को सुदृढ़ीकरण प्रदान करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं पहाड़ को लेकर जो नीतियाँ हमारे योजनाकार देहरादून में बैठकर बनाते हैं, बेहद आवश्यक है कि वे खड़िया वाले जो जोन्स हैं उस क्षेत्र के लिए एक ठोस नीति तैयार कर भविष्य में ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में एनओसी देने से पहले, यानी कि खड़िया खनन की जो फाइल्स होती हैं उनको अप्रूव करने से पहले वहाँ के लोगों के साथ मिलकर
उनके पुनर्वास की पूर्व योजना बनाए ताकि भविष्य में खड़िया खनन के कारण किसी भी प्रकार का नुकसान स्थानीय जनों को ना हो। बहरहाल खुशकिस्मती से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अनेक मकानों में दरारें आई हैं, बहुत सारे खेत खलिहान ध्वस्त हो गए हैं, किंतु यह अवसर है एक बार पुनः सोचने का कि आने वाले समय में किस प्रकार से खनन को लेकर हम सजग रहें। बनू लग रही और चना यहाँ कश्मीर स्लोमो जा चिरू रे पाँव चाऊ लोड पड़ो रे वहीं चाऊ ये जो नहीं हो कौन वही तो मैं कुछ पे इल्ली तो बन रही हो सिर पड़ के जायो यहाँ ले जायो यहाँ ले पड़ गया ये तल दरवाजे में यो अरे वो मैंने दिख रही ना मैं आयो ये तल दरवाजे में और वो पुमेल मचाओ ये देखो यो और तुम्हारे पास दे में हाँ गुड ये कुकुर यो युवाल गोठे जब मैं यो युवाल यार मकान है जो मकान ले गया अरे नहीं मकान गोड़ मकान ले गया यो इसको जोर लग रहा है यो छोड़ यार ना लग रही हो यो बोले भाजी शेर लो वहाँ पे नहीं पहली नहीं यार ना लग रही हो और वहीं लग रही हो ये मैं पड़ गई हो ये मैं चिर पड़ गई हो ये गौशाला में पड़ गई चिर अरे तले डेढ़ बता डबू यो ले ले यो ले ले यो डबू ले डबू ले डबू ले हमें तो चटी क्यों गाय मकान धक्का मारे वाले हो बदल बदल है के यार धक्का मार रहा है ये मकान है जा जा दे ले वो चले आ जाएंगे तो सारी के मकान तक देखो सरकार भी वास्ता अरे वहीं ले गया आप ये क्या ही बहना बड़े में गाड़ियां वाले नहीं बना रहा है कौन है ये चिर 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 हां किस्मा क्या मौत आ रहा यार डबू ले यू सब मौत आ रहा है भाई लेके क्या समय पूछी थी कौन है तो आज वो जल्दी नहीं उधर में लोड दे रहा ना वो फोड़िया मेल अभी अब फोड़िया मेल भाई अब से मकान वहां तल वो बैठाई गया वो अब खिजा तल ले गया क्या ये खिजा मकान धक्का ले मेल देखने लगी अरे वहां ना जाओ तो उन हो तो लम कोई जा रही हो इधर पछन के जोर बड़ा सूरत लीनर रठाल विजित लीनर रठाल एक बोट आ गई कौन उठाया कुकुर ले ले तो ज्यादा वीडियो तो हाल आ गया विजय तो बता आ कुल में हजे तो सिद्धू यो सब जन तो आता कुल में आ गया बना रहे मकान की जाए यार पड़ रहा है रुको बता लो वीडियो बना रही कौन खा गया यो पूरा आ गया कुकुर ले दब गयो यो कुकुर आ गया यो आगे अब जब गलम छुट्टी जाएगी बचने का
वो यार पूरा आगे अब वहीं कोई ना जी अरे जानना बहुत घबरा नहीं है या कौन ये साइड को ना बचन ये हमको धक्का आजू यो है कौन है जो मल पड़ी वो सब जन ने आशी भयो यो वहाँ भनकुन बजाउन लागिरह न कोली की खदु आगे बोल बेटी वो यार देखना नहीं देखने उनको ये सारी यो वाल में ले पढ़ो जोर यो वाल में यो गौशाला में यो जोर पढ़ो रहे हो जल हम फोन में देखे क्या आगे है मुखले दिख रहे हो है जल हम फोन में देखा क्या एल मुखले दिख रहे कब रहे हो फोन में देखिए क्या नहीं ना उन्होंने क्या नहीं ए देखना मुखले यो नहीं कहा है मुंह देख लेने ना जब मुखला हो जो बोरू हिमाचल प्रदेश में आओ यो जो पुल बगाली देना वहाँ अब जस्ट नेपाल में कोवाल डैम फाटो टीरी डैम है टीरी ने कोई तो डैम को यार वो डैम फाटो पुल बगाली में जो ये अच्छा दीदी इन्होंने भी फोन किया ये काटा ये बहुत नहीं यार ये पूरे उधर लियो छिपो यार ये सब वीडियो में तो सेंड कर दिया गुरु मनो दे दो कब चाहे ऐड कर को मैंने ऐड है हां को पहली बेसों में ना तो वीडियो रहा सब हट जाए बहुत कूड़ छोड़ दूर रहा है पूरा आगे अब वहीं कोई ना जी अरे जानना बहुत घबरा नहीं है या कौन ये साइड को ना बचन ये हमको धक्का आजू यो है कौन है जो मल पड़ी वो बहरहाल दुख की इस घड़ी में हम सभी मनगढ़ वासियों के साथ हैं और शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वे मनगढ़ रायगढ़ की इस घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हमारे जो प्रभावित जन हैं उनके पुनर्वास के लिए कुछ ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि इनका पुनर्वास हो सके।